हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस का सिलेबस ऑफ टीजीटी इंग्लिश, दैट टू इन डिटेल। जी हाँ, हाल ही में केवीएस ने बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो। कि जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, ऊपर ही लिखा है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो 180 मार्क्स का होने वाला है। 180 नंबर का हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है, दैट टू इन सीबीटी वे। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हमारा रहेगा। तो एक हमारा कॉमन पेपर होगा और एक हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। सो जो कॉमन पेपर है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, टीजीटी वालों के लिए सेम रहने वाला है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि जो हमारा कॉमन पेपर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली 4 पार्ट में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पार्ट 1 जो कि दिया है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, तो 10-10 नंबर की हमारी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहने वाली है। अब इन्होंने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा। तो आप देख लीजिए, जनरल इंग्लिश में आ जाएगा हमारा सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ईडियम, फ्रेजेस एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। तो ये हमारा रहेगा सिलेबस जनरल इंग्लिश का। और जनरल हिंदी में हमारे आ जाता है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि और समास, ये सब संधि वगैरह, ये सब हमारा रहेगा जनरल हिंदी का सिलेबस। अब देखिए पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर पूछा है और ये रहने वाला है 20 मार्क्स का। तो जो हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है ये हमारा रहेगा 10 नंबर का, और रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर की रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी ये दोनों 5 नंबर के रहने वाले हैं। अब आ जाइए आप पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है हमारा पर्सपेक्टिव्स ऑन एडुकेशन एंड लीडरशिप। तो इसका बहुत ज़्यादा हमारा है नंबर का, ये रहेगा टोटल 40 नंबर का, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने सब डिवाइड किया हुआ है, बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप जैसे देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इससे हमें पूरे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक इसी टॉपिक से। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से हमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब 15 नंबर का होने वाला है। फिर है हमारा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये भी हमारे इन तीनों टॉपिक्स में से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इन टोटल इट मेक्स द सम ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, सो पार्ट 3 हमारा 40 नंबर का रहने वाला ही है। तो अब आ जाइए मेन पार्ट पे, दैट इज पार्ट 4। अब ये हमारा रहेगा पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ये पूरा है 100 मार्क्स का। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल मीन्स कॉमन पेपर का। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, दैट इज़ इंग्लिश, उसका सिलेबस हम अब डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अपना मेन सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है और ये पार्ट 4 का है। ठीक है, ये पार्ट 4 से बिलोंग करता है। एंड उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, ये केवीएस ने अपनी वेबसाइट पे डाला है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और ये जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है ये मोस्टली लिटरेचर पार्ट है और ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने पूरे करेक्ट वे में बता रखे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, बुक्स के नाम भी दिए हुए हैं कहीं जगह, बट कहीं जगह नहीं भी दिए हुए, और इन्होंने क्लासेस नहीं मेंशन करी है। तो मैंने क्लास मेंशन कर दी है कि ये वाले जो चैप्टर्स दिए हैं ये कौन सी क्लास की बुक से हैं। सो बेसिकली जो हमारा सिलेबस रहेगा एनसीईआरटी का टीजीटी इंग्लिश का, वो रहेगा क्लास 6 से 10th तक का। तो आप फर्स्ट पॉइंटर देखिए जिसमें हमें दे रखा है क्लास 6 की मेन बुक के चैप्टर्स। ठीक है, कुछ चैप्टर्स देख लेते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, टैरोज रिवॉर्ड एंड सो ऑन। तो ये जो 6th क्लास की मेन बुक है उससे ये सारे चैप्टर्स बिलोंग करते हैं। अब आ जाइए आप सेकंड पॉइंट पे,
ये है क्लास 6 सप्लीमेंट्री की बुक, जो हमसे जितने भी ये चैप्टर्स दिए हैं सेकंड पॉइंट पे, अ पैक्ट विद द सन, इस बुक का नाम है क्लास 6 की सप्लीमेंट्री का। और इसके कुछ चैप्टर्स है अ टेल ऑफ बर्ड्स, द फ्रेंडली मॉन्गूज, द शेपर्ड्स ट्रेजर एंड सो ऑन। अब आ जाइए आप थर्ड पॉइंट पे, क्लास 7th। ठीक है, तो ये जो जितने भी थर्ड पॉइंट पे हमें चैप्टर्स दे रखे हैं क्लास 7th की मेन बुक के दे रखे हैं, लाइक 3 क्वेश्चंस, द स्क्वेरल्स, अ गिफ्ट ऑफ चेपल्स एंड सो ऑन। अब उसके नीचे एन एलियन हैंड, ये क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया, सिर्फ 4-5 चैप्टर्स ही है। तो जैसे हो गया द टाइनी टीचर, ब्रिंगिंग अप करी, गोलू ग्रोज अ नोज एंड सो ऑन। ये सारे क्लास 7 सप्लीमेंट्री की बुक से बिलोंग करते हैं चैप्टर्स। अब इसके बाद क्लास 8 का सिलेबस देख लीजिए। जो क्लास 8 की बुक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द सिनामी, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट एंड सो ऑन। तो जो ये सारे चैप्टर्स हैं ये करते हैं क्लास 8 की बुक से बिलोंग। अब उसके नीचे है क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक, जिसमें भी अगेन 4-5 चैप्टर्स ही हमसे पूछे गए हैं। अब आ जाइए लास्ट पॉइंट पे, जो है क्लास 9th का सिलेबस। ठीक है, अब क्लास 9th में हमारी 2 बुक्स हैं, बट इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये मेन बुक से है या मोमेंट्स की बुक से है। सो क्लास 9th में एक बुक है, आई गेस उसका नाम है हनी बी, कुछ है ऐसे, बी हाइव, सॉरी, उस बुक का नाम है बी हाइव। और जो इसकी दूसरी बुक है वो है मोमेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ये चैप्टर्स बी हाइव के हैं कि ये चैप्टर मोमेंट्स के हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ जो ये हमें लास्ट के चैप्टर्स दिए हैं, लास्ट लीफ, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द बेगर, ये सारे मोमेंट्स मतलब सेकेंड बुक की हैं 9th के। तो आपको दोनों ही बुक्स परचेज करनी है। ठीक है, और ये नहीं कि हमने बुक्स परचेज कर ली, हम सारे फर्स्ट से लेके एंड तक चैप्टर्स कर रहे हैं, नो। जो चैप्टर्स हमें दिए हैं सिर्फ पहले हम इंडेक्स में वो मार्क करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस में चैप्टर्स दिए हैं हम अपनी तैयारी करेंगे। तो ये रहा हमारे क्लास 6 to 9th का। अब हम आगे क्लास 10th का सिलेबस और ग्रामर पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो अब देख लीजिए सेकेंड लास्ट पॉइंट जो हमें दिए हैं, टॉपिक्स, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग एंड सो ऑन। ये सारे क्लास 10th की लिटरेचर बुक से बिलोंग करते हैं। अगेन क्लास 10th में भी 2 बुक्स है हमारी, और इन्होंने अलग से मेंशन नहीं करी है जैसे इन्होंने क्लास 1 to क्लास 8 में मेंशन करी है। तो क्लास 10th की भी हमें दोनों लिटरेचर की बुक्स खरीदनी है NCERT की, और अकॉर्डिंगली जो जो चैप्टर्स हमें सिलेबस में दिए हैं उसको हमें तैयारी करनी है फॉर आवर एग्ज़ाम। अब आप आ जाइए ग्रामर की तरफ, लास्ट पॉइंट, कि हमारे ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे KVS में। सो देख लीजिए, डिटरमाइनर्स, लिंकिंग वर्ड्स, मतलब लिंकिंग वर्ड्स होते हैं हमारे कंजंक्शंस, एडवर्ब्स के हमें टाइप्स पता होने चाहिए कौन कौन से, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ काइंड एंड सो ऑन, हमें टाइप्स भी अच्छे से आने चाहिए। टेंस की अलग अलग फॉर्म्स, क्लॉजेस, पैसिवेशन का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, एडजेक्टिव्स में हमारे से पूछा जाएगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। तो एडजेक्टिव्स हमें ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ऐसे नहीं, टाइप्स नहीं हमें पढ़ने, सिर्फ इसकी हमें सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स पढ़नी है। जैसे कि हमारा टॉल है तो टॉल का कंपैरेटिव हो जाएगा टॉलर और सुपरलेटिव हो जाएगा टॉलेस्ट। ठीक है, तो ये होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। और देन है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, नॉन फाइनाइट्स एंड इनफाइनाइट्स, जेरेंड, पार्टिसिपल्स, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, तो एंड सो ऑन। ये सारा हमारा है ग्रामर का पोर्शन। देखो इन्होंने कहीं भी सिनोनिम, एंटोनिम और ईडियम फ्रेजेस नहीं मेंशन करे हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि 100 नंबर पूरा लिटरेचर ग्रामर बेस्ड रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, बट मान के चलो आपसे 3-4 क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनिम और ईडियम फ्रेजेस के भी पूछ सकते हैं। अब आपने जैसे कि जिन बच्चों ने NVS के एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो आपने देखा होगा वो कैसे, वो भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, अब आपको पता है वो भी अपने सिलेबस में बहुत अच्छे से क्लियरली मुझे और सब्जेक्ट का नहीं पता बट इंग्लिश का मैं बता सकती हूँ, क्लियरली वो मेंशन करते हैं कि ये राइटर्स आएंगे, ये चीज़ें आएंगी, बट उससे भी बाहर ये पूछ लेते हैं काफ़ी कुछ। तो अब मान के चलो ज़्यादातर जो हमारा मेन पोर्शन है 95% इसी में से ही आएगा।
आप हो सकता है कि 4-5% वो बाहर से पूछ सकते हैं। तो 100 नंबर में आप ईडियम फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं पूछेंगे, बट आपको फर्स्ट पेपर में जो 10 नंबर की इंग्लिश है उसमें तो डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे। तो हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अच्छे से तैयारी करनी है 10 नंबर के लिए, आप मान के चलो, और इसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब रहते हैं हमारे मेन जो राइटर्स हैं, इन्होंने कहीं पर भी राइटर्स नहीं मेंशन करे, तो हमें राइटर्स पढ़ के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। अच्छे से आप एनसीईआरटी करो। अगर आपको फिर भी लगता है कि एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट, देन आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे जो एमिनेंट राइटर्स है, जैसे मैंने आपको बताया 2-4% है कि बाहर से पूछ सकते हैं, तो जो हमारे इंडियन एमिनेंट राइटर्स है और जो इंग्लिश एमिनेंट राइटर्स है, जैसे वर्ड्सवर्थ हो गए, अपने शेक्सपियर हो गए, या फिर मिल्टन हो गए, जॉन मिल्टन, और इंडियन में अनीता देसाई, निज़िम इज़िकल और खुशवंत सिंह, आर के नारायण, विक्रम सेठ, ठीक है, ये हमारे बेसिक एमिनेंट राइटर्स है। आप इनके सिर्फ वर्क्स देखिए, कोई उनके वर्क्स की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि कौन सा वर्क किस राइटर ने लिखा है। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने क्या क्या वर्क लिखे हैं, पोएम हो गई, नॉवेल्स हो गए, शेक्सपियर ने क्या क्या नॉवेल्स लिखे हैं, बस आप उनके नाम याद रख लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये भी पूछना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। एंड वन मोर थिंग, हमने जितने भी अभी लिटरेचर के चैप्टर्स डिस्कस करे, इसके अब हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स रटने बैठ गए हैं। नो, साफ इन्होंने मेंशन किया है शुरुआत में ही कि आप सिर्फ चैप्टर्स पढ़िए, ये लिटरेचर, और इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग पूछी जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब आपने चैप्टर रीड करके उसको आपको क्या समझ में आया वो आपसे पूछेंगे, बीच में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बेसिकली हमें अच्छे से पोएम, अच्छे से चैप्टर रीड करना है, उसको समझना है, समझने के बाद अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मोर ओवर हम जो पोएम या फिर जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसकी हमें अच्छे से राइटर्स की समझ होनी चाहिए, राइटर्स या फिर पोएट्स की। अब समझ मतलब पूरा मैं उनका बैकग्राउंड नहीं पढ़ने बैठना, यहाँ पे मेरा मतलब है कि ये पोएम या फिर ये स्टोरी किस राइटर ने या पोएट ने लिखी है। आई नो बहुत सारी स्टोरीज है, राइटर्स लर्न करना नहीं पॉसिबल होगा, बट अगेन आई वुड सजेस्ट जो भी हमारी पोएम्स है, पोएम्स के तो सारे पोएट्स के नाम हमें याद होने चाहिए, सारे कवि के नाम, जिन जिन कविताओं यहाँ पे मेंशन है पोएम्स, उनके हमें पोएट्स के नाम अच्छे से होने चाहिए। आप मान के चलो 4 से 5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप मान के चलो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी आप जल्दी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।